ऐसे सवाल हैं जो आपके जीवन में रहे हैं और जिस पे आप बहुत मुस्कुराते भी रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता आसानी से? आसानी से नहीं आता है। लेकिन आपने ऐसा थप्पड़ मारा दरोगा के कि उसका दांत टूट गया, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिसको कहते हैं ना कि सांड को लाल कपड़ा दिखा देना। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 2-3 चीजें बिल्कुल मुझे सख्त एलर्जी है। बच्चियों पे तेजाब फेंकना, छेड़खानी होना। मुझे इसका मतलब कि पुलिसिंग नाम की चीज आपके यहाँ है नहीं, या आप भी रसिया प्रवृत्ति के हैं। अरे भाई, हम नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? जवानी में तो सबने छेड़ी। उनका आप अपने बारे में बात करें। हमारे यहाँ छेड़खानी की गई थी, माता पिता कटलेट बना के तल देते आपका अगर छेड़खानी को किया होता। बात वही थी कि छेड़खानी करके बच्ची बराबर आ रही थी। थाने पे कहा, सुनवाई नहीं हुई। सीओ से कहा, सुनवाई नहीं हुई। बच्ची किसी तरह से कांटेक्ट से मेरे पास आई तो हमने कहा, दरोगा जी इनका इलाज कायदे से होना चाहिए। तो बात आई गई होगी, बच्ची ने फिर हमने आदत थी फोन करने की, हुआ तो बच्ची के पापा को फोन किया कि क्या हुआ भाई साहब? उनका भाई साहब हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन अब छोड़िए, हमने बच्चे मैं सोच रहा हूँ नाम कटा के मैं देहरादून या मसूरी भेज दूँ कि आप जरा हमें 2 दिन का मौका दें, सिर्फ 2 दिन का। आप जरा तशरीफ लाए मेरे दफ्तर। हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, दरोगा जी कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपने यार ऐसा मारा कि वो बिल्कुल त्राह त्राह कर गया, बिल्कुल रोने लगा। मुझे बिल्कुल नैपकिन देनी पड़ी। नैपकिन क्यों दिया आपने? तो आप ऐसा करें, जरा उसको लेकर के आप आ जाए 10 बजे मेरे दफ्तर में। दरोगा जी ने लेकर आ गए और लड़की के फादर को बुलाई। तो हमने कहा, हम कहा दरोगा जी आप इनकी क्या सेवा की? उनका सर मैंने